बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम ख़बरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। गुज़श्ता रोज़ से जारी दुनिया की सबसे बड़ी ख़बर कि पाकिस्तान के इलाके एबटाबाद में वाक़ बिलाल टाउन में अमरीका को इंतहाई मतलूब उसामा बिन लादेन को गुज़श्ता रोज़ अमरीकी फ़ोर्सेस के ऑपरेशन के बाद हलाक कर दिया गया। इसके बाद जो इत्तलात सामने आई हैं, आज अमरीका की जानिब से, वाइट हाउस की जानिब से कहा गया है कि उसामा बिन लादेन वहाँ पर 5 से 6 साल से तकरीबन रह रहा था और वहाँ पर उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही थी। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि इब्तदाई तौर पर जो तजवीज़ थी उसमें यह कहा गया था कि इस कंपाउंड को मिसाइल हमले से इस पर बमबारी की जाए और इसे तबाह कर दिया जाए, लेकिन अमरीकी सदर बराक ओबामा ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था क्योंकि उन्हें खदशा था कि इस तरह से ज़्यादा जानी नुकसान हो सकता है, जिसके बाद खुसूसी तौर पर अमरीकी फोर्सेस का ये ऑपरेशन किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने वाशिंगटन पोस्ट को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उसामा बिन लादेन का हलाक होना ये एक वाज़े इशारा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुरअज़्म है। अगरचे कि पाकिस्तान का इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, माली लिहाज से भी, जानी लिहाज से भी, क्योंकि 34,000 से ज़ायद अफराद इस जंग में मारे गए हैं। इसके साथ साथ 68 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है मुल्क की मईशत को। इसके साथ साथ सदर आसिफ अली जरदारी का ये वाज़े तौर पर कहना था कि उसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में हलाक किया जाना पाकिस्तान की दहशतगर्दी से निमटने में नाकामी नहीं है, बल्कि ये एक कामयाब पॉलिसी है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद, यानी उसामा की हलाकत के बाद, अब क्या खित्ते पे असरात पड़ेंगे और क्या ये जंग अब ख़त्म होने को जाएगी या ये फिर एक नया आगाज़ होगा इस खित्ते में एक नई गेम के लिए, और पाकिस्तान की मुश्किलात दूर होंगी या पाकिस्तान इन मुश्किलात की तरफ बढ़ेगा। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है। मुमताज़ सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, पाकिस्तान, अमरीका, अफ़गानिस्तान और अरब उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं, जनाब मवाहिद हुसैन शाह। शाह साहब, आपको हम बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन इससे पहले शाह साहब कि आपसे गुफ्तगू का सिलसिला हम शुरू करें, मैं चाहूँगा कि साथ साथ आज दुनिया न्यूज़ के हेड इंटरनेशनल अफेयर्स समी इब्राहिम ने जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए अमरीका के मार्क ग्रॉसमैन हैं नुमाइंदे, उनका एक खुसूसी इंटरव्यू किया है। आज पहले हम उनकी बात सुन लेते हैं कि उन्होंने उसामा बिन लादेन की जो लाश है वो दरिया बुर्द करने के हवाले से उन्होंने क्या कहा है। पहले आपको ये गुफ्तगू दिखाते हैं और उस पर फिर गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखते हैं। Before I ask you what were the objectives of your trip, I'll start with the killing of Osama bin Laden, which took place hours before you landed in Islamabad. Tell us what this event means for the future of relations between Pakistani and United States intelligence agencies. First of all, Sammy, thank you very much for this opportunity. And I do hope we can come back to the question of the purpose of the trip, because the trilateral meeting we had today between Afghanistan, Pakistan, and the United States was a very important thing. So I hope I'll get to talk about that as well. Sure. Obviously, the killing of Osama bin Laden on Monday, it seems to me, has two implications. First, it's a very important step in the global war on terrorism. It's a very important step for people all around the world that we're no longer held down by this man who killed Muslim after Muslim after Muslim and others as well. And I think also that it's a reminder that extremism is extremism and that you can't choose, that people who are committed to death and committed to destruction, that's all they want. And there's nothing really much more we can do with somebody like bin Laden than to kill him. The other implication, I think, is that it ought to be clear to countries around the world, and perhaps most specifically Pakistan and the United States, that working together can achieve results. And there are still other people in this world who need to be dealt with, and groups that need to be stopped. And I hope Pakistan and the United States can continue their cooperation now long into the future based on the success we've had jointly with Osama, in killing Osama bin Laden. You're talking about cooperation, but what we have gathered until so far, that Pakistanis were not on board on this particular operation in Sunday night. And there are media reports there suggesting that Pakistanis were informed about this operation when the US helicopters left Pakistani territory. And now there are many questions being raised by members of US Senate and also in the
media that Pakistan has to answer that why Osama bin Laden was there, and then the New York Times piece also that aid to Pakistan is in jeopardy. So what would you say about that? Well, first of all, no one can answer everybody's questions all the time. And of course there'll be questions, and it's the job of the Pakistani government to answer the questions that are directed at it, and it's the job of us to answer our questions. What I would say is that for me, President Obama has spoken on this issue, Secretary Clinton has spoken on this issue, and they've been very clear that cooperation between Pakistan and the United States led us to Osama bin Laden, and that cooperation of that sort ought to continue into the future. In fact, I thought Secretary Clinton was particularly clear on this yesterday in a press interview which she did, and when she went through the whole set of issues. And I think it's very important for your viewers as well to remember that every time an American leader has talked about this over the past few days, they've also reminded people that Pakistanis are great victims of terrorism. The thousands of Pakistanis who have been victimized by terrorism over the past few years, Pakistani soldiers, Pakistani officers, and this ought to focus the minds of people in Pakistan to this. I also might say that, again, speaking for myself, that the statement issued by Pakistan, the government, yesterday, I thought was extremely interesting, especially the line at the end that Pakistan would never allow its territory for terrorists to attack other countries. That seems to me a very important thing. And so I will stick with what the President said, what the Secretary of State said, and then look forward to more cooperation. So you think the cooperation between Pakistani security agencies and the U.S. after this incident will go in positive territory? Well, I hope so. I mean, you asked me what the lesson of Osama bin Laden was. The lesson of Osama bin Laden is that countries have to get together and work together to defeat extremism. And Osama bin Laden was one great example of that. And many countries, Afghanistan, Pakistan, as Secretary Clinton said yesterday, helped us get to Osama bin Laden. And there's still more to do. I mean, consider, for example, the work that people do together to stop terrorist financing, to stop narcotics. I mean, these are things that countries have to do together. And surely the lesson of Monday is the more people work together, the more of these people who can be eliminated, and the less innocent people in places like Pakistan and the United States die. अच्छा, ये गुफ्तगू आपने देखी है, साथ साथ हम दिखाते भी रहेंगे, शाह साहब से हम गुफ्तगू भी करेंगे। शाह साहब, ये अब हमारे लिए जो चैलेंज है इस जंग में, ये क्या बढ़ गए हैं, कम हो गए हैं, इसे एक अचीवमेंट कहा जाएगा या फिर आने वाले दिनों में मुश्किलात बढ़ जाएंगी? इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखें, मार्क ग्रॉसमैन की मैंने बात सुनी है। एक तो मैं समझता हूँ इतना इनका एक्सपीरियंस नहीं है, और पूरी गुफ्तगू में उन्होंने सिर्फ जिक्र किया है सिम्टम्स ऑफ टेरर, रूट्स ऑफ टेरर की बात नहीं की, जिसकी वजह से मिलिटेंसी बढ़ी है। कश्मीर का बिल्कुल जिक्र नहीं किया उन्होंने। जो रीजनल मैं समझता हूँ बेस है मिलिटेंसी की, ग्लोबल बेस है मिलिटेंसी की, पैलेस्टीन इशू, इन दोनों चीज़ों को इन्होंने टच नहीं किया। तीसरी बात मैं समझता हूँ कि जो इशू है बहुत बड़ा टेररिज्म का, एक है इंडिविजुअल टेररिज्म, एक है ग्रुप टेररिज्म, साथ साथ स्टेट टेररिज्म भी बहुत सीरियस चीज़ है। जो इंडिया का जो एक्शन है इन कश्मीर, वो स्टेट टेररिज्म है। इजराइल का जो है पैलेस्टीन एरियाज़ में, वो भी स्टेट टेररिज्म है। यूएन रिपोर्ट ने उसको डॉक्यूमेंट किया। तो ये इसको पूरे ऑनेस्ट तरीके से टैकल करना चाहिए। हमारी तरफ से हम डिफेंसिव हमेशा रहते हैं, बात होती है एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म की बात होती है, लेकिन हमें काउंटर, मैं समझता हूँ कि 32 साल हो गए हैं जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को। हमारी जो लाइफ है पाकिस्तान की 64 ईयर्स है। इसका मतलब है कि 50% हमारी जो लाइफ है डोमिनेटेड एंड कंज्यूम्ड बाय अफगानिस्तान। लेकिन हमारी तरफ से कोई कोहेरेंट, क्लियर कट अफगान स्ट्रेटजी इमर्ज हुई। हमारी तरफ से काउंटर डिमांड नहीं आया। हमारी तरफ से कहते हैं जी अमेरिका ये कह रहा है डू मोर, लेकिन हमारी तरफ से 3-4 क्लियर कट डिमांड्स आनी चाहिए कि आप जो कश्मीर का इशू है, जिसके ऊपर रेजोल्यूशंस हैं फॉर प्लेबिसाइट, को स्पॉन्सर्ड, को ऑथर्ड बाय अमेरिका, वो इम्प्लीमेंट किए जाएं। वो पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। दूसरी बात है जो इस्लाम के खिलाफ जो बेहुदा लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वेस्टर्न कंट्रीज में, वो भी स्टॉप हो। और जो मुसलमानों को मेजर इंटरनेशनल फोरम्स में एक्सक्लूड किया गया, फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन हो गया या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, वो इनको इंक्लूड किया जाए। तो ये 3-4 बातें हैं, और पैलेस्टीन इशू को सेटल किया जाए ताकि जो मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं मिलिटेंसी के वो कम हो। ये टोटल अप्रोच है, ये फेल हो चुकी है। इसी नुक्ते को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वक्त वो चाहता है यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद मार्क ग्रॉसमैन की दुनिया न्यूज़ के साथ खुसूसी जो गुफ्तगू है वो भी आपको दिखाते हैं, और उस पर तज्जिया भी हम करते हैं एक ब्रेक के बाद।